14,000 मॉडल बाजार में खौफनाक आतिशबाजी, लाखों का सामान जलकर खाकस्तर। 2 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। शहर में अब्रे करम फिर खुलकर बरसा। मॉल रोड, डिफेंस, गुलशन रावी, मुगलपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। काली घटाओं ने दिन को रात का समा कर दिया। खुशगवार मौसम में लाहौरियों के सैर सपाटे। सुहाने मौसम से लुत्फ उठाने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। खाबों की दुकानों पर भी रश, चटपटे खानों से महजूज होने लगे। रहमत बनी जहमत। गुजरपुरा के इलाके में घर की छत गिरने से 3 बच्चियां जख्मी, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। एयरपोर्ट के इतराफ में मूसलाधार बारिश, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर आने वाली परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। कंट्रोल टावर की वार्निंग के बावजूद पायलट ने कराची से आने वाली परवाज लैंड करा दी। मुसाफिर अल्लाह अकबर की सदाएं देते रहे। मॉनसून के दौरान रावी में सैलाब का खदशा। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की निगरानी में दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 8 दुकानें और 3 मकान मिसमार। गुलबर्ग टाउन ऑफिस में ख्वाजा सलमान रफी की जेर सदारत इजलास। मॉनसून के इंतजाम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वासा शिकायत सेंटर के स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख। बारिश ने शहर में जलथलेग कर दिया। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल और डीसी सुमेर अहमद सैयद का लॉरेंस रोड, पुरतबा चौक और लक्ष्मी चौक का दौरा। पानी के निकास का जायजा लिया। डॉलर की कीमत को पर लग गए एकदम 3 रुपए 34 पैसे महंगा। करेंसी मार्केट में खलबली मच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 105 से 108 रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत ने डॉलर महंगा होने की वजह ढूंढ ली। डॉलर इमरान खान की जिद की वजह से महंगा हुआ। बशीर वजीर आला राना अरशद की अनोखी मंतक। राना अरशद क्या जाने इकोनॉमी क्या होती है। सारी साजिश पैसा कमाने की है। इसहाक डार जब भी वजीर खजाना बने मार्केट से डॉलर गायब हो गया। मियां असलम इकबाल का राना मोहम्मद अरशद के बयान पर रद्द-ए-अमल। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत भी बढ़ गई। 150 रुपए फी तोला महंगा। मार्केट में फी तोला सोना 50,450 रुपए हो गया। अवाम पर महंगाई का एक और बम। जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी। फ्लेजिल, कैफोकिलीन, हेमोलिन और म्यूकीन समेत 2000 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में 95% तक इजाफा। हुकूमत का काम है कि रेट कंट्रोल करे। ये आए दिन इसके रेट बढ़ते रहते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो आसमान से बातें करती है। शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए ये महंगाई का ना जो तूफान है वो कम करे। लोगों को बीमार होने से पहले बचाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। रजिस्टर्ड मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाएंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया। यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज। मरीजों का अल्लाह हाफिज।
जिना अस्पताल में मसीहाओं का एहतजाज और नारेबाजी। एसी साहिवाल और सेक्रेटरी हेल्थ की मुअत्तली का मुतालबा। पैथोलॉजी लैब भी बंद कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल ने मॉडल टाउन में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जमीन पर कब्जे की कोशिश की। ओहदे से हटाया जाए और नाम ECL में डाला जाए। हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और चेयरमैन शेल कंपनी से 27 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। बल्दिया उज़्मा के IT डिपार्टमेंट का कारनामा। बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए डेटा एंट्री ना हो सकी। 9 टाउन्स के वर्क चार्ज मुलाजमीन ख्वार होते रहे। नैब की पकड़ का खौफ। मतरूका वक्फ इमलाक प्लॉट स्कैंडल में मुलव्विस बोर्ड के बेशतर मुलाजमीन ने दफ्तर से छुट्टी ले ली। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर उज़्मा शहजादी का भी अबूरी जमानत कराने का फैसला। GIT की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं हो सकती। मुअज़्ज़िज़ बेंच कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं होगा। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौका मिला तो खुलकर इजहार करेंगे। धरने वाले धरना, हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हमजा शहबाज की कला गुज्जर सिंह में वाइस चेयरमैन UC 171 जाहिद खान के घर आमद। भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। GIT के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम बंद ना की गई तो तहरीक चलाएंगे। महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर की ज़ेरे सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। वकला की GPO चौक से चेरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली। नारेबाजी, वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। फवाद चौधरी समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इजहार यकजहती। वलीद इकबाल का कहना है कि हुक्मरान असासे डिक्लेयर ना करें तो उन्हें सबूत देना होते हैं। तियानजिन यूनिवर्सिटी पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब से तियानजिन यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन की महारत हमारे लिए सूदमंद होगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का अनोखा कारनामा। कॉलेज उसातिज़ा को गर्मियों की छुट्टियों में भी हाजिर रहने की हिदायत। सात अफराद जाँ बहक हो गए और आपने सिर्फ शोकाज नोटिस जारी किया। सानिहा अहमदपुर शर्किया के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स। शेल कंपनी के अफसरान पेश न होने पर बरहमी का इजहार। ओगरा, पंजाब, विफाक, मोटरवे, नेशनल हाईवे, महकमा सेहत और पुलिस को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। IG जेल खानाजात ने जेलों की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। कोट लखपत जेल में कमांडोज के हमरा रेंजर्स खिदमात सर अंजाम देगी। शहरियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत पुलिस का फर्ज है। साइलिन को दरपेश मसाइल का फौरी अजाला किया जाए। CCPO अमीन बैंस की ज़ेरे सदारत इजलास। पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत। शार्क्स और स्पाइनी टेल लिजर्ड्स की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस 6 मुलजिम गिरफ्तार। 16 स्पाइनी टेल लिजर्ड और 96 शार्क्स बरामद। महकमा जंगली हयात ने तमाम परिंदे आजाद करार दिए। अब अवाम अपनी मर्जी के नाम की नंबर प्लेट हासिल कर सकेंगे। अवारी होटल में मखसूस नामों वाली वी प्लेट के इजरा की तकरीर। प्रोजेक्ट के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए।
लाहौर चैम्बर में चीनी सरमाकारों के 15 रुकनी वफ्द की आमद। सदर चैम्बर अब्दुल बासित से मुलाकात। ताजरों की चीनी वफ्द को ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक और स्टील की सनतों में सरमायाकारी की पेशकश। हॉल रोड पर ताजिर बरादरी की तकरीर। बाबर महमूद को ताजिर विंग लाहौर का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फूलों के हार भी पहनाए गए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे उस्ताद अप टू डेट नहीं। वजीर हायर एजुकेशन अली रजा गिलानी का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में इंसदाद मनशियात के हवाले से आगाही सेमिनार से खिताब। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने MSc डेवलपमेंट स्टडीज की डिग्री को सोशियोलॉजी के मसावी करार दे दिया। सैकड़ों तलबा को मुलाजमतों के हुसूल के लिए आसानी पैदा होगी। होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पेश। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब। तलबा ने मिली नगमा गाकर लहू गरमाया। 70 लाख के इनामी चेक तकसीम। और चिड़ियाघर की रौनकें दोबारा बहाल होने लगी। एक खूबसूरत मोर का इजाफा, तादाद 24 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। सब्जाजार की बात करेंगे, जिसके मॉडल बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि रेस्क्यू टीम्स की जानिब से कूलिंग का अमल जारी कर दिया गया है। सब्जाजार के बारे में आगाह करें हैं कि जिसके मॉडल बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फैयाज मलिक से। फैयाज मलिक, बताइएगा, कूलिंग का अमल जारी है, कहां तक पहुंचा है ये अमल? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सब्जाजार के मॉडल बाज़ार में लगने वाली आग पर रेस्क्यू के अमला ने घंटों की कोशिशों के बाद ना सिर्फ काबू पा लिया है, बल्कि अब बाज़ार में जलने वाली दुकानों की जो है कूलिंग का अमल भी जारी है। इस मॉडल बाज़ार में 226 दुकानें थी, जिसमें 40 दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जल के खाकस्तर हो गई हैं, जबकि 60 दुकानों को जो है वो जुज़वी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड के अमला के मुताबिक इस मॉडल बाज़ार में ज़्यादातर दुकानें जो थी वो प्लास्टिक के अशिया की थी, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। अब फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो कूलिंग का अमल शुरू किए हुआ है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही ये हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे कि इस मॉडल बाज़ार में आग किस तरह लगी। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये आग लगी तो तब फायर ब्रिगेड के अमला की जानिब से बर वक्त रिस्पांस नहीं किया गया था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। अब सूरत हाल ये है कि इस मॉडल बाज़ार में जलने वाली दुकानों के जो मालकान हैं वो अपने नुकसान पर तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, और इसके साथ साथ वो फायर ब्रिगेड के अमला को भी कोस रहे हैं कि अगर उनकी जानिब से बर वक्त कार्रवाई की जाती तो यकीनन आग की शिद्दत में इस कदर इजाफा ना होता और ना ही इस कदर नुकसान होता। अब फायर ब्रिगेड के अमला ने कूलिंग का अमल जारी कर दिया है। फायर हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ही ये सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि इस मॉडल बाज़ार में आग जो है वो बिजली का शार्ट सर्किट की वजह से लगी या कोई और वजूहात हैं। जी फयाज मलिक हमें अपडेट कर रहे हैं। सब्जाजार के मॉडल बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि रेस्क्यू टीमों की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। फयाज, ये भी बताइएगा कि जिस इब्तदाई तौर पर अभी नहीं ये बताया जा सका कि आग लगने की आखिर वजह क्या हुई, इर्द गिर्द के लोगों ने देखा या कोई ऐनी शाहिद यहाँ पे मौजूद है जिसने ये बताया हो कि आग की वजह इब्तदाई तौर पर ये रही? निज़ामी, मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉडल बाज़ार बिल्कुल थाना सब्जाजार के अकब में वाक़या एक प्लाट में बनाया गया है, और ये मॉडल बाज़ार चारों तरफ से कवर्ड है। जैसे ही इसमें आग लगी तो वहाँ पर एक शोर मच गया, और ये मॉडल बाज़ार जो है ये बारिश की वजह से, जैसे कि आज से कुछ देर पहले जब बारिश हुई तो उस बारिश की वजह से यहाँ पर आमदो रफ्त जो थी वो मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। लोगों का आना जाना जो था वो बंद हो गया था। जैसे इस बाज़ार में आग लगी तो एक शोर मच गया,
शोर की वजह से करीबी थाने से पुलिस आई, उन्होंने अपनी मदद आग के तहत आग को बुझाने की कोशिश की और रेस्क्यू के अमला को भी इतला की। ताहम आग की शिद्दत में इजाफा हो गया, रेस्क्यू का अमला बर वक्त ना आया तो आग जो है वो फैल गई, जिसकी वजह से 40 दुकानें, जो कि इस मॉडल बाज़ार में 40 दुकानें हैं, वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई, जिनमें ज़्यादातर दुकानें कपड़े की और प्लास्टिक के अशिया की थी, जबकि 60 दुकानें ऐसी हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि 126 दुकानें जो हैं उनको मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत बचा लिया और इसी दौरान रेस्क्यू का अमला भी आ गया, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए आग की शिद्दत पर काबू पा लिया। ठीक है फयाज मलिक, ये भी प्लीज बताइएगा कि रेस्क्यू का अमला जैसे कि आप बता रहे हैं कि देर से पहुंचा है और देर से पहुंचने की वजह से आग जो है वो इतनी ज्यादा फैल गई, तो देर से पहुंचने की क्या वजह है? इस हवाले से जब हम रेस्क्यू काम की बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक ही खड़ा कराया जवाब है, वो कहते हैं जी हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो 7 मिनट का है। अगर 7 मिनट में रेस्क्यू यहाँ पर पहुँच जाती तो यकीनन आग इस कदर ना फैलती और ना ही 40 फयाज मलिक आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त इसरार ने हमें ज्वाइन किया। इसरार खान, आप बताइएगा, जिस तरह अभी कूलिंग का अमल जारी है, फयाज मलिक हमें बता रहे थे कि काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे माली नुकसान तो नजर आ रहा है, खुदा ना खासा कोई जानी नुकसान के बारे में भी बताया गया है? जी, अभी तक आतिशदगी के इस अफसोसनाक वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं की गई। इस वाक़े में माली नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हुआ है। मजमूई तौर पर इस मॉडल बाजार में 226 दुकानें कायम की गई थी, जिनमें से 40 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो चुकी हैं, जबकि 60 दुकानें जो हैं वो जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई हैं। इमदादी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं और कूलिंग का अमल बदस्तूर जारी है। अभी भी रेस्क्यू हुकाम को मजीद कम से कम 1 से 1.5 घंटा दरकार है कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के लिए, और रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए और खुदा न ख्वास्ता दोबारा इस वाक़े से बचने के लिए एक रेस्क्यू की टीम रात भर यहाँ पर तैनात रहेगी, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरी काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जी ठीक है। इसरार खान, ये भी बताएगा कि जैसा हमें फयाज भी बता रहे थे कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वो देर से पहुंची हैं, तो अभी तो टीमें पहुंच चुकी हैं, तो क्या अभी उनके पास इतने आलात मौजूद हैं और काम किस तरह से जारी है? अभी के क्या मनाज़िर है? ताज़ा तरीन हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है, रेस्क्यू हुकाम की तरफ से जो यहाँ पर अमला भेजा गया, 8 मजमूई तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई और 30 से जायद रेस्क्यू के अहलकार हैं जो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम तर वसाइल उनके पास हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं या ऐनी शाहिदीन हैं, उनका ये गिला है कि रेस्क्यू हुकाम को बर वक्त इतला दे दी गई थी, लेकिन वो ताखीर से पहुंचे, जिसकी वजह से आग फैल गई और ज्यादा नुकसान हुआ। अगर रेस्क्यू के कारकुन, रेस्क्यू के जो अहलकार हैं, वो बर वक्त पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर देते तो इतना बड़ा माली नुकसान ना होता। ठीक है, इसरार हमारे साथ रहिएगा। फयाज मलिक की जानिब चलेंगे। फयाज, आप वहां पे मौजूद हैं, जब अमूमी तौर पर ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो लोगों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हो जाती है, जिससे इमदादी कार्रवाइयां करने में काफी दुश्वारी नजर आती है। यहाँ पे सूरत हाल अब क्या है? नज़मी, आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू तो पा लिया गया है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो अपनी इमदादी कार्रवाइयों में लगी हैं। ताहम पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने जो है इस तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर जो है ट्रैफिक की आमतौर जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर किसी भी गाड़ी को, गैर मुतलका गाड़ी को मॉडल बाज़ार की तरफ आने नहीं दिया जा रहा, जबकि जो ज़लई पुलिस है उन्होंने भी यहाँ पर जो एक तमाशबीन, एक लोगों का जो हजूम था उसको हटा दिया है। अभी फ़िलहाल इमदादी टीमों के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है अपनी इमदादी कार्रवाइयों को बिला तातुल जारी रखने के लिए। तो फ़िलहाल कूलिंग का अमल जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही यह हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकेंगे कि आग ये कैसे लगी और इसकी शिद्दत में कैसे इजाफा हुआ। जी ठीक है फयाज मलिक, ये भी बताएगा कि दुकान मालिकान भी यहाँ पे मौजूद होंगे, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? दुकान मालकान का यही कहना है कि अगर आग के लगने के फ़ौरन बाद, जैसे उन्होंने रेस्क्यू के अमला को इत्तला कर दी थी, तो अगर रेस्क्यू 1122 फौरी तौर पर रिस्पांस करती है, वो यहाँ पर आ जाती तो आग इस कदर शिद्दत से ना फैलती। मैं आपको बता दूं, अमूमन रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जाता है कि शहर में ट्रैफिक जाम थी या गलियाँ तंग थी या बाज़ार तंग थे, जिसकी वजह से बर वक्त रिस्पांस नहीं किया जा सका। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ और जिस जगह पर ये मॉडल बाज़ार मौजूद है, यहाँ पर 40-40 फुट की सड़क है और यहाँ पर ट्रैफिक भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर इसके बावजूद जो है रेस्क्यू का अमला वो ताखीर से पहुंचा, देर से पहुंचा। एक वजह और भी नजर आती है, क्योंकि आज बारिश की वजह से अक्सर इलाकों में तो वैसे भी ट्रैफिक जैम रहा है और जगह जगह पानी का भी काफी मिकदार हम देखने में
आता रहा है। तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि इस वजह से भी ताखीर से पहुंचा इमदादी अमला? निज़ामी, अगर हम वजूहात की जानिब जाएंगे तो वजूहात 1101 हैं, मगर मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तो ना तो पानी है और ना ही इसी किस्म का कोई ट्रैफिक का दबाव मुझे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर रेस्क्यू बर वक्त 7 मिनट में भी अगर रिस्पांस करती थी तो आज ना 40 दुकानें अब तक जलकर खाकसर होती और ना ही 60 दुकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचता। इस मॉडल बाज़ार में इस वक्त ये कैफियत है कि जलने वाले दुकानदार जो हैं, जिनका सामान जल गया, जिनकी जमा पूंजी जल गई, वो रेस्क्यू अमला को कोसते नज़र आते हैं। जी ठीक है फयाज, ये बताइएगा कि अब तक आप बता रहे हैं कि कूलिंग का अमल जारी है और मालिकान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, आतिशज़दगी की वजह सामने आई है, किस तरह से आग लगी? जी फ़िलहाल अभी आतिशज़दगी की जो वजह है वो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ये बारिश के फ़ौरन बाद ही जो है आग भड़क उठी। अभी फ़िलहाल पुलिस की तरफ से भी इस चीज़ का शुबा किया जा रहा है कि आग ये है जो शार्ट सर्किट का शाखसाना है, मगर इसके बारे में असल हक़ाइक़ जो हैं वो कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगे कि ये आतिशज़दगी कैसे हुई और कैसे इस मॉडल बाज़ार में आग लगी और किस तरह 40 दुकानें सामान से भरी हुई वो जलकर खाकसर हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे, मौका पे आप मौजूद थे। और इसके साथ साथ इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि जो वजूहात हैं अभी तक जो सामने नहीं आ सकी और तफसीलात ये थी कि कूलिंग का अमल जारी है और मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहना है आप। वेलकम बैक। कुछ मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। चंद घंटों की बारिश ने नादरा मेगा सेंटर की करप्शन का पोल खोल दिया। करोड़ों की लागत से तैयार करदा मेगा सेंटर की छत टपकने लगी। मेगा सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बाइस काम रोक दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश हुई और मेगा सेंटर का पोल खुल चुका है। इसी पे बात करेंगे अपने नुमाइंदे शबीर हैदर से। शबीर हैदर, बताइएगा, मेगा सेंटर जब ओपन हुआ था तो बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश ने पूरा पोल खोल दिया है। जी बिल्कुल, 24 घंटों सर्विस देने वाला नादरा मेगा सेंटर की करप्शन का पोल बारिश ने खोल दिया है। इससे पहले मैं लाहौर न्यूज़ के नाजरीन को बताना चाहूंगा कि तकरीबन अरसा 3 साल में ये नादरा मेगा सेंटर की इमारत तैयार किया गया, जिसके बाद जिससे पहले ये एक शेड था। जब नादरा इंतजामिया ने इस बिल्डिंग को किराए पे लिया था उससे पहले ये 5 से 6 लाख पे थी, जबकि जब नादरा ने ये इसको किराए पे लिया तो ये 22 लाख किराए पर लिया गया और अरसा 3 साल गुजरने के बाद इसको तैयार किया गया। तकरीबन 1.5 माह कबल ये जो नादरा मेगा सेंटर है इसको बहुत शोर जोर के साथ इस मेगा सेंटर का इफ्तिताह किया गया। जब इसका इफ्तिताह किया गया तो उस वक्त बहुत आवाम को दिखाया गया कि इसके अंदर ये चीजें दी गई हैं, इतना अरसा लगाया गया था। उसके बाद इस नादरा मेगा सेंटर को ऑपरेशन किया गया, इसलिए इसके ऊपर इतना अरसा लगा है। जब इसका ये पहली बारिश हुई तो उसके पास पहली बारिश में भी बारिश का पानी टपका था। उसके बाद इन्होंने आवाम को बताया था नहीं जी ये अभी मरम्मत थी, पहली बारिश थी, इस वजह से। जब अब दूसरी बारिश एक तेज बारिश हुई तो इस बारिश ने पोल इतना खोला। मेगा सेंटर की करप्शन का पोल खुलकर सामने आ गया है। शुक्रिया शबीर हैदर अपडेट करने के लिए। अभी आपको अपडेट करें, साबिक रुकन कौमी असम्बली राय हसन नवाज तहरीक इंसाफ मगरबी पंजाब के सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली जाफर खान। अली जाफर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वेस्ट पंजाब की सदारत का आज फैसला हुआ है। इससे कबल फैजुल्ला कमूका ने यहाँ से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राय हसन नवाज को वेस्ट पंजाब के सदर होने का शर्फ हासिल हुआ है। आपको बताएं कि चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हदायत जारी की गई थी, जिसके बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस जो है पंजाब के 4 मेन रीजन में वेस्ट पंजाब का राय हसन नवाज को सदर मुंतखब कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अली जाफर, आपने अपडेट किया। और यहाँ वक्त हुआ है लाहौर न्यूज़ फटाफट का। सब्ज़ादार मॉडल बाजार में आतिशज़दगी, 40 से ज़ायद जलकर राख हो गई, लाखों का नुकसान। करोड़ों की लागत से तैयार करदा मेगा सेंटर की छत टपकने लगी, शॉर्ट सर्किट के बायस काम बंद। मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 25 जुलाई को किया जाएगा, एजुकेशन बोर्ड का फैसला। आईजी जेल खानाजात ने जेलों की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर डाला। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
सावन की बारिश और ठंडी हवाओं से मुरझाए चेहरे खिल उठे, मौसम हसीन हुआ तो शहरियों के मिजाज भी खुशगवार हो गए। सुहाने मौसम का मजा दोबाला करने लाहौरियों ने रुख कर लिया खाबों की दुकानों का। मौसम क्या बदला, तौर ही बदलते नजर आ रहे हैं लाहौरियों के। सावन की बारिश और ठंडी हवाओं से मुरझाए चेहरे खिल उठे, मौसम हसीन हुआ तो शहरियों के मिजाज भी खुशगवार हो गए। मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, लबीबा अरशद। लबीबा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मौसम तो सुहाना हुआ, शहरी भी बाहर आ गए खाबों के लिए। जी बिल्कुल, आज की मूसलाधार बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम काफ़ी हसीन हो गया और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो ठंडी हवाएं चल रही है। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और जैसा कि पिछले दिनों पड़ने वाली गर्मी की वजह से लिबर्टी काफ़ी खाली खाली नजर आने लगा था, लेकिन आज जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है तो यहाँ लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई है और शॉपिंग में और खाने पीने में मसरूफ़ है और डिफरेंट तरह की चीज़ें इंजॉय कर रही है। इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हुए जानते हैं कि वो मौसम से किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। आप बताएं, मौसम काफ़ी अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मौसम अच्छा हुआ है। 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी तो सबकी दुआएं थी, तो आज काफ़ी बारिश हुई और काफ़ी एंजॉय किया। इवन कि हम बारिश में नहाए भी, सही है ना? बारिश में नहाए। आप बताएं, खाने पिए बगैर तो घर नहीं आप जा सकते, तो खाया पिया क्या है? यहाँ पे जी शॉर्मा और डिफरेंट किस्म के जूसेस वगैरह भी लिए लिबर्टी में, तो अभी ये चीज़ चल ही रही है यहाँ पे, इंशाल्लाह देखें। खाना पीना तो चलता रहेगा। अच्छा नवीद, देखा जाता है कि जब भी बारिश होती है तो उन बच्चे जिद करके लेके आते हैं अपनी फैमिलीज को बाहर के बाहर लेके जाया जाए, झूले दिलाया जाए, कुछ खिलाया पिलाया जाए। तो एक बच्चा भी बहुत क्यूट सा मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हुए जानते हैं किसने क्या खाया पिया है। आप बताओ, वेदर कैसा है आज का? आज मैं इस्लामाबाद से हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है और इस लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हुई है। अच्छा, बारिश बहुत तेज़ हुई है, आप बाहर एंजॉय करने के लिए आए हो इस्लामाबाद से, तो बताओ खाया पिया क्या क्या, कि अभी कुछ खाना पीना है? अभी मैंने गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा, मौसम अच्छा है तो बच्चा भी लगता है चटपटी चीज़ों का काफ़ी शौकीन है, तो उसने गोलगप्पे खाने हैं। जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कुछ चटपटा खाया है कि नहीं। ठीक है लबीबा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अभी गवाल मंडी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्टी, उनका रुख करेंगे। आतिफ, बताइएगा गवाल मंडी में किस तरह की रौनकें हैं और लाहौरिये किस तरह से खाबे खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? ग्वाल मंडी तो वैसे ही खाने पीने के मामला में बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि जी ग्वाल मंडी हो और सिर्फ खाने हों और लोग हों, बस बारिश हो जाए, कोई त्यौहार आ जाए या कोई भी ऐसा मौका हो जो खाने पीने से हवाले से, तो लाहौरी उस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देता। ये फूड स्ट्रीट बना दी गई है, जो पहले बहुत ज़्यादा खाबों की दुकानें हुआ करती थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कढ़ाई की दुकान है, सज्जी है, उसके अलावा सालन है, उसके अलावा इस तरफ अगर हम आए तो कबाब की दुकानें हैं, चप्पली कबाब वगैरह, ये वो हर किस्म की वैरायटी यहाँ से मिलती है। हर किस्म के लोग यहाँ पर खाने भी आते हैं और ना सिर्फ ग्वाल मंडी के वो लोग शहरी होते हैं बल्कि ग्वाल मंडी से बाहर के भी वो लोग होते हैं। और अगर मैं आपको मजीद दिखाना चाहूँ तो आपको ये भी दिखा दूँ कि आप मेरे पीछे तक देख सकते हैं कि लोगों की आवाम का रश कितना ज़्यादा है, लोग कितने ज़्यादा हैं। और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी गपशप करूँगा और इन्हीं से जानेंगे इनके दिल के मौसम का हाल। जनाब, आप बताएं कि लाहौर का वेदर आज वैसे ही बहुत खुशगवार हो गया था, तो आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? जी बस वैसे लाहौर में गर्मी बहुत होती है, तो आज मौसम ठीक हो गया तो हमने कहा दोस्तों के साथ जाके खाना शाना खा लेते हैं, इसलिए यहाँ आ गए। यहाँ की सब्जी वगैरह मशहूर है, इस वजह से। तो आप कहाँ, लाहौर से आप बिलोंग रखते हैं कि बाहर से खाने का शौक रखे हैं? नहीं, हम सरगोदा से हूँ। मैं सरगोदा से हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। अच्छा जी, सरगोदा से यहाँ पे पढ़ते हैं। इनके साथ कुछ और दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी गपशप करूंगा। जनाब, आप भी सरगोदा से हैं या आप कहीं और से? मैं भी सरगोदा से हूँ, बाकी फ्रेंड्स कहीं और से हैं। पूरा प्लान किया था आपने कि भी आज मौसम अच्छा, खाना खाने आते हैं? अक्सर आ जाते हैं? मौसम मतलब कभी कभी आ जाते हैं, जब मौसम अच्छा हो तो फिर तो लाजमी बात है, आना पड़ता है। और अगर मौसम अच्छा ना हो तो फिर क्या करते हैं? गर्मी में निकलने का दिल किसका करता है फिर। अच्छा, तो उसके अलावा फिर हॉस्टल में गुजारा करते हैं? हॉस्टल में ही गुजारा, बस हॉस्टल में। नहीं, उसके बाद ये हॉस्टल में गुजारा होता है क्योंकि बात यही है कि लोग मौसम को हर तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और वैसे भी हॉस्टल का खाना खा के, कई घर का खाना खा के लोग वैसे ही थक जाते हैं। और जैसा मैंने आपको मेन्यू बताया, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी भूख लग गई होगी। तो ये हवाल था ग्वाल मंडी में फूड स्ट्रीट का। जी शुक्रिया आतिफ भट्टी, फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी से हमारे साथ मौजूद थे। और इनके साथ साथ लबीबा अरशद हमारे साथ मौजूद थी जो लिबर्टी मार्केट में थी। और बात वही है कि मौसम खुशगवार हो और जिंदा दिलाने लाहौर बाहर आकर चटपटे खानों का मजा ना हासिल करें, यह मुमकिन नहीं है। आप दोनों का शुक्रिया। बारिश से शहर का मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन वासा की नाकिस हिकमत अमली ने मजा किरकिरा कर दिया है। शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक के मुल्हिका इलाकों में खड़ा पानी ना निकाला जा सका, शहरियों का गुजरना महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अली अरबाज।
बारिश ने शहर का चेहरा धोया तो वासा की नाकिस हिकमत अमली बेनकाब हो गई। मानसून से निपटने के लिए वासा के कैंप तो कायम, मगर निकासी आब न हो सका। बारिश के बाद लक्ष्मी चौक और शिमला पहाड़ी के मुहल्लिका इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशी पानी खड़ा होने से लाहौरियों का गुजरना मुहाल हो गया। बारिश से वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल तो खुल गया। अब देखना यह है कि मजीद बारिशों के दौरान क्या इक़दाम किए जाते हैं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। और अब बात हो जाए वासा की, जिसके कंप्लेंट सेंटर के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वासा ने बारिशों के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए 24 घंटे सर्विस फराहम करने का दावा कर दिया। इसी पर बात करेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन अपनी रिपोर्ट में। मानसून के हवाले से वासा के इक़दामात जारी। पहले फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की गईं और अब कंप्लेंट सेंटर के स्टाफ की भी छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। डायरेक्टर वासा मोहम्मद तनवीर कहते हैं कि वासा अमला 24 घंटे शिकायत के अजाले के लिए मौजूद रहता है। 4 से 5 हज़ार कॉलें पर डे आती हैं। हमारे पास 50 से 55 के करीब कॉल एजेंट हैं जो कि 180-90 कॉल्स पर डे लेते हैं कंप्लेंट्स। उसमें कंप्लेंट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, सजेशंस हैं। उनका मजीद कहना था कि अरफा क्रीम टावर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से वासा के लिए स्पेशल डेस्क बनाया गया है, जिसमें मखसूस सॉफ्टवेयर के जरिए साइलिन से फीडबैक भी लिया जाता है। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेरे सदारत इजलास में तुर्की की अदविया साज और तिब्बी आलात बनाने वाले इदारों की मसनूआत की नुमाइश मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, बताइएगा क्या तफसीलात है इस इजलास के हवाले से? सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है और इजलास में तुर्की की अदविया साज और तिब्बी आलात बनाने वाले इदारों की मसनूआत की नुमाइश मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी अहमद मुख्तार के घर आमद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चौधरी अहमद मुख्तार की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासीन मलिक से। यासीन मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर अहमद मुख्तार की वालिदा चंद रोज कबल इंतकाल कर गई थी। उनकी घर मुख्तलिफ लोगों का आमद का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज आज यूसुफ गिलानी साबिक वज़ीर आज़म भी उनके घर गए। उन्होंने मरहुमा की रूह की फातह के लिए फतह ख्वानी भी की और उनके दीगर अहले यार से भी हकीम से भी उनसे इज़हार ताज़ियत किया। जी, इज़हार ताज़ियत भी किया गया है और फातह ख्वानी भी की गई है इस मौके पर। शुक्रिया यासीन मलिक। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहना है आपको। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। शहर में डॉल्फिन स्क्वाड काम आई ना ही पीरू फोर्स। अरबों रुपए के बजट के बावजूद जराइम का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रवा साल के पहले 6 माह के दौरान 146 अफराद बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, बताइएगा, डिफरेंट स्क्वाड्स हैं लेकिन जो जराइम की शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्या वजूहात सामने आई हैं इसकी? अरबों रुपए के बजट के बावजूद लाहौर पुलिस जो है वो क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। रवा साल के पहले 6 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 146 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि 5 अफराद को दौरान डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया। इसी तरह राजधानी राबरी और स्ट्रीट क्राइम की 1213 वारदातें हुई, जबकि डकैती की 13 वारदातों में करोड़ों रुपए का सामान जो है वो लूट लिया गया। इसी तरह डाकुओं ने 2 कारें छीन ली, जबकि 160 मोटरसाइकिलें छीन ली। चोरों ने 260 मोटरसाइकिल कारें चोरी कर ली, जबकि 1733 मोटरसाइकिलें और इसके साथ साथ 329 दीगर व्हीकल जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी कर ली गई। जराइम का सिलसिला थम नहीं सका और फयाज मलिक इस हवाले से तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट की बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल की मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अनवर बरियाल, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन शेल कंपनी से 27 जुलाई तक वजाहत तलब की है। हाईकोर्ट के बारे में आगाह कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल के मुअत्तली के लिए दरखास्त पर समाअत की गई है।
इसी मॉडल टाउन को मॉडल टाउन सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत महंगी पड़ गई। कानून के लंबे हाथ अनवर बरियाल का पीछा करने लगे। सैयद महमूद अख्तर नकवी ने मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मस्मार करने पर एसी मॉडल टाउन के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एसी अनवर बरियाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार को मस्मार किया। उन्होंने अनवर बरियाल की मौतली और नाम ECL में डलवाने की इस्तदा की। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और चेयरमैन शेल कंपनी को नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में उलटने वाले ऑयल टैंकर का लाइसेंस 2016 को खत्म होने का इंकशाफ सामने आया है। शेल कंपनी को गफलत बरतने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, जबकि एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मामला इंसानी जानों का है, तह तक जाएंगे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सानिहा अहमदपुर शर्किया केस की समाअत की। महकमा इंसदादे बारूदी मवाद के डिप्टी डायरेक्टर मुबीन अहमद ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि ऑयल टैंकर के लाइसेंस की मियाद 2016 में पूरी हो चुकी थी। शेल कंपनी ने चंद पैसे बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। गफलत बरतने पर शेल कंपनी को शोकॉज नोटिस भिजवाया जा चुका है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने शेल कंपनी के अफसरान के पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मामले की तह तक जाएंगे। जिम्मेदार अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। चीफ जस्टिस ने जुमा को सुबह 11 बजे शेल कंपनी और ओगरा के सीनियर अफसरान को तलब कर लिया, जबकि विफाकी और पंजाब हुकूमत, मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कल तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। बलदिया उज़्मा की बात करेंगे कि जिसके IT डिपार्टमेंट का कारनामा बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए डेटा एंट्री के लिए आने वाले 9 टाउन्स के वर्क चार्ज मुलाजमीन खार होते रहे। तफसीलात जानेंगे रजा ताहिर की इस रिपोर्ट में। बल्दिया अज़्मा के हुकाम ने लाहौर के 9 टाउन्स के वर्क चार्ज मुलाजमीन को सुबह 8 बजे टाउन हॉल हाजिर होने का पैगाम दिया। जब मुलाजमीन टाउन हॉल पहुंचे तो IT डिपार्टमेंट ने 5 टाउन के मुलाजमीन को कल आने की हिदायत कर दी। जिन टाउन्स के मुलाजमीन को रोका गया उनमें वाहगा टाउन, इकबाल टाउन, दातागंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन के मुलाजमीन शामिल थे। मुलाजमीन हब्स और गर्मी में इंतजामिया की बद इंतजामी को कोसते रहे। उनका कहना था इंतजामिया चाहती है कि वर्क चार्ज मुलाजमीन वैसे ही खत्म हो जाए। निज़ाम नया जब से आया ना, उस दिनों से ये जो जितने भी वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, हम उन दिनों से ही जलील हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इधर ही लगे करेगी, हमारा अमला इधर कैसे हाजिर देगा, हमारी मशीन उधर लगनी चाहिए। रोजाना किराए पे 15,000 तनख्वाह है, उस पे तो किराया ही लग जाए करेगा इन्हों का। दूसरी जानिब IT डिपार्टमेंट का कहना था कि मुलाजमीन को एडमिन ब्रांच से कॉल की गई। 9 टाउन्स के मुलाजमीन की डेटा एंट्री एक दिन में मुमकिन नहीं, इसलिए 5 टाउन्स के मुलाजमीन को वापस जाने की हिदायत की गई। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। बात करें कि अदविया साज कंपनीज की जिनकी मनमानियों का सिलसिला जारी है। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। 2000 से ज्यादा अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें महंगा कर दिया गया है। तफसीलात देखिए निगार खुरम की इस रिपोर्ट में। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अजादारी बरकरार। 2000 से जायद अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। फ्लैजल, हेमोलिन, कैफकोलिन, म्यूकेन समेत जान बचाने वाली अहम अद्वियात की कीमतें 10 से 95% तक बढ़ाई गयी। 2017 में फार्मा कंपनियों ने अद्वियात तीसरी बार महंगी की हैं। ड्रेप की जानिब से ताहाल अद्वियात की कीमतें मुकर्रर नहीं की जा सकी, जिसका खुमियाजा गरीब आवाम को महंगी अद्वियात की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर गमो गुस्से का इजहार किया है। दवाइयां के रेट तो भाजी अगे बहुत ज्यादा ने, रेट और ज्यादा बढ़ गया, जो गरीब आवाम तक ही मरी भी और मर जाएगी। पहले इतने इलाज महंगा हो चुके, अब 15% दवाई भी महंगी हो चुकी है, तो गरीब यहाँ से कैसे इलाज कराएगा, वो कैसे मेडिसिन लेगा। इतना ज़्यादा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो मेडिसिन बाहर से इतनी महंगी मिलती है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को। ड्रेप से मीटिंग में मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों के दबाव के बाइस एक बार फिर अद्वियात की कीमतों में 10 से 15% इजाफा हो सकता है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ निगार खुर्रम, लाहौर न्यूज़।
पंजाब असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से पनामा केस का फैसला आने तक इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद कहते हैं हुकूमत JIT के काम में रुकावटें ना डाले। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इखलाक अहमद बाजवा की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली की मुत्तहिदा अपोजिशन का मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत इजलास। अपोजिशन जमातों ने पनामा केस का हतमी फैसला आने तक वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद कहा गया कि नवाज हुकूमत हटाने के किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं की जाएगी। इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां महमूद रशीद का कहना था कि JIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फराइज सर अंजाम दे रही है, हुकूमत रुकावटें न डाले। हम ये भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून को कि वो होश के नाखुन ले, हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना लेकर जाए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत इस JIT को अपने फराइज आसान तरीके से जो सरंजाम दे रही है उसमें मजीद रुकावटें न डाले। पीपल्स पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली फायजा मलिक का कहना था कि तारीखी फैसला आने वाला है। मरियम नवाज शरीक मुल्जिमा है। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर वसीम अख्तर का कहना था कि किसी भी गैर आईनी और गैर जमहूरी अमल की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। ये बता देना चाहती है जमात इस्लामी के इस मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और जमहूरी निज़ाम के तसलसल में है और किसी किस्म की भी जो है वो इसको डीरेल करने की किसी भी तरफ से कोई कोशिश होगी उसकी भरपूर जो है वो मज़ाहमत की जाएगी। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़, पंजाब असम्बली। तनकीद पे तनकीद। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी राना अरशद ने डॉलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। उधर PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल का कहना है कि राना अरशद को मुइशत की अलिफ बे मालूम नहीं। दानियाल राठौर रिपोर्ट के साथ। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी राना अरशद की DGPR ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को आड़े हाथों लिया और डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार दे दिया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के 4 साल दौरे हुकूमत में स्टॉक एक्सचेंज में 37,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, मगर इमरान खान को ये तरक्की मंजूर न हुई। उन्होंने मुल्क में ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जो डॉलर की कीमत में इजाफे का बायस बना। आप ये देखें कि डॉलर 30 माह की मुद्दत के बाद जिस तरह डॉलर की कीमत चढ़ती है, पाकिस्तान के रुपए की कीमत कम होती है। खान साहब तवक्को रखते हैं कि आप पूरी दुनिया से यहूदी लाबी से पैसा इकट्ठा करके जो आप मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करते हो उसका हिसाब इलेक्शन कमीशन को देंगे। उधर रुकने सूबाई असम्बली में असलम इकबाल ने राना अरशद के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि उन्हें मईशत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। इसहाक डार जब भी वजीर खजाना बने डॉलर महंगा हुआ। जो इतने बड़े पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट राना अरशद साहब बैठे हुए थे, उनसे जरा ये पूछ लिया उनकी अपनी जाती क्वालिफिकेशन क्या है कि वो इकोनॉमी के ऊपर बोल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जब इसहाक डार साहब इस मुल्क के वजीर खजाना बने हैं, डॉलर की हमेशा से कमबख्ती आई है। PTI रहनुमा ने राना अरशद के बयान को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। राना अरशद का कहना था कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की दुश्मन मुमालिक और इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हो रही। ऑरेंज ट्रेन समेत मुस्लिम लीग के तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में पूरे होंगे। कैमरा टीम के हमरा दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए बाखबर रहने के लिए जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।